अभी हम मौजूद हैं लोहट गांव में, जो पंडोल प्रखंड अंतर्गत आता है। बता दें जो कल बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आया है, जिसमें लगभग 16 से 18 लाख बच्चा पार्टिसिपेट हुआ था एग्ज़ाम दिया था और 83% बच्चा पास हुआ है। उसी क्रम में अभी हम लक्ष्य कोचिंग सेंटर पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी मौजूद हैं और बच्चे सभी मौजूद हैं जो एग्ज़ाम दिए थे। बता दें 452 अंक लाकर यहाँ पर कोचिंग के साथ साथ गाँव का नाम भी रोशन किए हैं एक बच्चे। आइए विशेष सर से बातचीत करेंगे और जो बच्चे लोग जो इतना ज़्यादा नंबर लाए हैं उनसे विशेष बातचीत करेंगे। जो पढ़ाई करने का तरीका कैसा था उनका, किस तरह से पढ़ाई करते थे। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं हम 20 घंटा पढ़ते हैं तो इतना मार्क्स आता है, तो उनके तुलना में ये सब बच्चे कैसे तैयारी करते थे। और बता दें जो गुलशन सर यहाँ पर अकेले पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और इतना अच्छा मार्क्स एक गाँव में, शहर में कंपटीशन बना रहता है जो ये सर इतना पढ़ाएंगे तो आगे चलकर उनको इतना बच्चा आएगा, मगर गाँव में वो कंपटीशन नहीं, वो भेदभाव नहीं रहता है। कम निम्न रकम में अच्छा बेहतर शिक्षा दिया जाता है गाँव में। आइए विशेष यहाँ पर सर मौजूद हैं, इनसे विशेष बातचीत करते हैं और बच्चे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करते हैं। अभी जो 452 अंक लाई थी उनका भी नाम जानेंगे, वो अभी मौजूद नहीं है यहाँ पर। और 413 अंक लाई है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानते हैं जो पढ़ाई करने का तरीका क्या था। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, मेरे पिता का नाम गोपाल प्रसाद सिंह है। मैं राजकीय उत्क्रमित सरहद विद्यालय की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पे कोचिंग करती थी जिसके चालक गुलशन सर हैं। यहाँ पर आप किस तरह का पढ़ाई आपको सर के द्वारा मिलता था और आप लोग कैसे पढ़ते थे यहाँ पे? और सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और जो सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते थे वो समझ में आता था। अप्रॉक्स हम लोग का मॉर्निंग में क्लास 5 से 7 बजे तक चलता था। उसके बाद फिर सर 3 महीने का क्रैश कोर्स ओपन किए थे, उसमें 10 से 3 बजे तक का क्लासेस चलता था, फिर शाम में भी क्लासेस होता था। नहीं, बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो बोर्ड पे छाप दिए और बच्चे लोगों को बोलते हैं जो आप उतार लीजिए बस हो गया, तो उस तरह का यहाँ पे नहीं ना सुविधा था? नहीं, वैसा नहीं था। मतलब जो डॉट होता था वो हम लोग सर से पूछते थे, सर हम लोग को बताते थे। मतलब क्लास में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त डाउट होता तो सर सॉल्व करवाते थे? सर बताते थे हम लोग को। घर पे कितना देर पढ़ाई करते थे? 413 नंबर लाना कोई आम बात नहीं है, तो घर पे कितना देर पढ़ाई? बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम 20 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं फिर भी नहीं होता है। नहीं, हम बस 5 से 6 घंटा पढ़ते थे और हम कोचिंग में मेहनत करते थे। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी डाउट रहता है बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। हिंदी था, मैथिली था, मैथ था, साइंस था, SST था, इंग्लिश था। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आगे भविष्य के लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे क्या करना चाहते हो? आगे मेरा सपना है नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना। चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन। आइए यहाँ पर और बच्चे सब मौजूद हैं, उनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मनीष कुमार। किस क्लास का एग्ज़ाम दिया अभी? 10th का। कितना मार्क्स आया? 354। 354। मतलब सर किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे जो आगामी विद्यार्थी सब आएंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए, आगामी एग्ज़ाम देने के लिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? आइए यहाँ पर, ये बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं और बहुत सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है यहाँ पर। देख सकते हैं गांव में जो किस लेवल का कंपटीशन रहता है। बहुत सारे घर में बच्चे गरीबी के कारण पढ़ भी नहीं पाते, वहाँ पर गुलशन सर के द्वारा इतना बेहतर शिक्षा दिया जाता है और सारे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम हो गया बाबू? सचिन यादव। किस क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं? 10th क्लास का। कितना मार्क्स आया है? 306। 306 नंबर। 306 नंबर लाकर अपने गांव का भी नाम रोशन किया। ये नहीं है मार्क्स मायने नहीं रखता है, नॉलेज कितना है, किस तरह का पढ़ाई होता है वो भी मायने रखता है। तो आगे क्या करना चाहते हैं आप? फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं। डिफेंस लाइन में? यस सर। चलिए शुभकामनाएं। आइए हमारे साथ शिक्षक भी गुलशन सर भी मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुलशन कुमार है और हम यहाँ पे लगभग फ़िलहाल 2 साल से क्लास चला रहे हैं। इससे पहले 2020 में ओपन किए थे क्लास को। और जो मेरा क्लास चलाने का जो तरीका है और पढ़ाने का जो तरीका है, आप हर बच्चा से मैक्सिमम ले ही लिए हैं बात को। और इसमें जो हम कहना ये चाहेंगे, जिस प्रकार से इस बार बच्चा 452 नंबर साक्षी कुमार लाई है और प्रज्ञा सिंह जो लाई है 413 नंबर, मनीष कुमार भी जो लाई है 354 नंबर, इसी प्रकार से हम हर बच्चा को बोलना चाहेंगे इसी हिसाब से मेहनत कीजिए ताकि आगे और सफलता की रास्ता बने। ये कोचिंग सेंटर का सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है? 452 नंबर है साक्षी कुमारी का। नहीं, पिछले बार मतलब अभी तक में 2 साल से आप पढ़ा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट है 461 रितेश कुमार का, जो कि पिछले साल का था। देख सकते हैं जो बोर्ड पे भी रितेश कुमार का नाम लिखा हुआ है, रितेश कुमार 461 नंबर। जो इस कोचिंग का यही खासियत है, जो पिछले वर्ष रितेश कुमार जो बच्चा थे 461 नंबर लाए थे। 461 नंबर कोई आम बात नहीं होता है। तो सर यहाँ पर आपको पढ़ाने का टाइमिंग क्या है? पढ़ाने का टाइमिंग 5:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे
बजे तक। नहीं, बच्चा इतना बेहतर नंबर ला रहे हैं आपके द्वारा, आप ऑलराउंडर हैं हर विषय का, आप अकेले कैसे संभाल लेते हैं? जैसे कि हम इसमें करते क्रैश कोर्स ओपन कर देते हैं ताकि जो सब्जेक्ट हम लोग मैनेज नहीं करा पाते बच्चा को, उसके लिए रविवार को हम क्लास खोल देते हैं ताकि जो बच्चा कमज़ोर है तो उस पर काफ़ी बेटर ध्यान दिया जा सके। कैसा आपको महसूस हो रहा है? बच्ची जो अभी 413, 452, 461 इतना नंबर ला के पास हो रहा है, ये गाँव के लिए बहुत खुशी की बात है। शहर में पहले देखा जाता था जो CBSE बोर्ड वाले सब इतना अच्छा मार्क्स लाते थे, अब बिहार बोर्ड में भी इतना बेहतर पढ़ाई करती हैं, वो भी लड़कियां इतना बेहतर कर रही हैं आजकल, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हर बच्चा को मेहनत करना चाहिए, समथिंग 6 से 7 घंटा स्टडी करना अनिवार्य है हर बच्चा के लिए, उसी प्रकार से हम ये बोलना चाहेंगे जो प्रकार से बच्चा मेहनत करेगा उसी प्रकार से उसका रिजल्ट आ सकता है। आगामी जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? उसके लिए है जैसे जिस प्रकार से इस बार 452 नंबर लाए, हम लोग को अगला बार टारगेट रहेगा कम से कम 470 के आसपास समथिंग जो आ सके। तो अब जैसे बच्चे कोई पढ़ने के लिए यहाँ पर आएंगे तो क्या टाइमिंग रहेगा, कितना फीस लेते हैं? अब ये नहीं तो ज़्यादा चार्ज लेते हैं शहर की तुलना में? ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, प्रत्येक बच्चा को जो है 9th 10th को 500 रुपया फ़ी है, उसमें भी हम लोग काफ़ी हर बच्चा से लिया भी नहीं जाता है, कितना बच्चा को छूट भी कर देते हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहेंगे आपकी कोचिंग संस्थान तो क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ है? उसके लिए है जैसे कि आप 10 दिन डेमो क्लास कर लीजिए, अगर आपको समझ में आएगा तो पढ़िएगा, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं है। अभी आपको हम लक्ष्य कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक डायरेक्टर हैं, जो शिक्षक हैं, ऑलराउंडर शिक्षक गुलशन सर से हम बातचीत किए, आप लोगों को सारा कुछ बता दें जो पिछले वर्ष जो बिहार बोर्ड 10वीं के एग्ज़ाम में रिजल्ट आया था, रितेश कुमार जो 461 नंबर लाकर पूरे गांव शहर और अपने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया था, और इस बार भी 452 नंबर लाकर गांव की शहर की बेटी इस कोचिंग संस्थान के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया। साथ में पता चला जो स्कूल टॉपर भी बनी है। स्कूल टॉपर वही साक्षी कुमारी है जो स्कूल टॉपर है 452 नंबर से, और सेकेंड टॉपर में है प्रज्ञा सिंह जिसको 413 नंबर। दोनों एक ही स्कूल से थे? दोनों एक ही स्कूल से थे। तो आगामी जो अब जितने भी आपके कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? ये संदेश रहेगा जो आइए यहाँ पे पढ़िए, काफ़ी अच्छा पढ़ाई देते हैं, और आप ये मेरा रिजल्ट से आपको पता चल गया होगा जो किस प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं और किस प्रकार से हम लोग मेहनत करते हैं बच्चा के पीछे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हो गया बाबू? शिवसागर कुमार। किस क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं? 10th का। क्या लग रहा है आपको, आगे आप किस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं या फिर किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? नीट एग्जाम में डॉक्टर बनना है। नीट का एग्ज़ाम Yes. कितना मार्क्स आया है? 363। 363। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 363 नंबर लाकर पास किए हैं और आगे नीट डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो क्या आपको सर के लिए कहना चाहेंगे जो इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं गांव में? सर के लिए यही कहना है जो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, यहाँ के पढ़े बहुत अच्छा से, कोई भी डॉक्टर अपने से बोलते हैं तो पढ़ाते हैं सर। कोई भी डाउट आता था तो सर अपना सॉल्व करवा देते थे। जो बच्चा अगर यहाँ कोचिंग पे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? जैसे आपसे जूनियर बच्चे बहुत सारे होंगे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए संदेश है जहाँ पे गुलशन सर के पास आके पढ़े और बहुत अच्छा जो भी डाउट है पूरा क्लियर किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बता दें, आपको फिर से बता रहा हूँ, लक्ष्य कोचिंग सेंटर जो लोहट में मौजूद है, पंडोल प्रखंड अंतर्गत आता है। आपको डिस्प्ले पे चल रहा होगा जो दो रूम है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और रोड के जस्ट किनारे है। जो वीडियो पर आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे जो चल रहा है कोचिंग सेंटर का लोकेशन। आइए, यहाँ पर बेहतर शिक्षा चाहते हैं गाँव के में, अगर बेहतर शिक्षा के लिए आप चाहते हैं जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए सर के पास। सर ऑलराउंडर हैं, आपको बता दिए एक ही शब्द में जो ऑलराउंडर है, हर विषय का अकेले पढ़ाते हैं और इतना बेहतर नंबर लाते हैं। आजकल के बच्चे बच्चियाँ वो भी, उनका भी बहुत सारा मेहनत रहता है। तो सर के साथ साथ उन बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद जो अपने गाँव के साथ साथ शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। आप ऐसे ही देखते रहे ATM न्यूज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर आदमी तक यह वीडियो पहुँचे और हर बच्चों में यह जुनून आए पढ़ने का। क्या तरीका, ये नहीं जो हम 15 घंटा पढ़ रहे हैं तो इससे ही हमको रिजल्ट आएगा। हम मन से अगर 8 से 10 घंटा पढ़ लेते हैं 24 घंटा में तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप देखते रहे ATM न्यूज़। मतलब